Welcome, a very good morning student. I am your EVS teacher Ifat Kazi. Today we read lesson number 3 which is soil. हम पिछले वाले पेज पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे 29 to 30 पेज. आज हम पढ़ेंगे आपका 29 पेज से. ये देखिए कुछ ओरल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आपको पहले करने हैं. चूज द करेक्ट आंसर. द मेकिंग ऑफ सॉइल टुक डैश ऑफ ईयर मिलियन ऑफ ईयर्स. द सॉइल इज होम टू डैश इंसेक्ट. Is the part of dead animals found in the soil. Humus is the part of dead animals found in the soil. अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ सॉइल. आपको पता है कितने टाइप की सॉइल्स होती हैं? सैंडी सॉइल होती है, क्ले सॉइल और लूम. सैंडी सॉइल होती है जो रेतीली जमीन होती है, क्ले होगी चिकनी और लूम होगी जब इन दोनों को मिक्स करके एक सॉइल बनाई जाए उसको बोलते हैं लूम. जैसे आपको कोई पिक्चर्स में भी दिखाया हुआ है अपने बुक पे. सैंड सॉइल, क्ले सॉइल एंड लूम सॉइल और द 3 टाइप ऑफ सॉइल. ये 3 किस्म की सॉइल होती है हमारे वर्ल्ड में. सैंड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन द डेजर्ट एंड द सी शोर. जो सैंडी होती है सॉइल होती है रेतली जमीन, वो ज्यादा तो रेगिस्तान में पाई जाती है, जहाँ तो जो समुद्र के किनारे होते हैं साहिल जिनके बोलते हैं, सी शोर समुद्र का किनारा, वहां पर पाए जाते हैं. सैंड पार्टिकल आर बिग. वो जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बिग होते हैं, बड़े होते हैं, वो आपको आसानी से दिखते हैं. There is a lot of air in the space between these particles. आपने देखा होगा रेतीली जमीन में हवा ज्यादा होती है, वैसे फ्लावट में ही होती है, थोड़ी छोटी छोटी माउंटेन की टाइप में होती है क्योंकि उनमें एयर ज्यादा होती है. सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड मच वाटर. जो सैंडी रेतीली जमीन होती है वो पानी को ज्यादा नहीं अपने अंदर रख सकती, वो वापस दे देती है. आपने देखा होगा टीवी में वगैरह में समुद्र जब रेत पे चलता है तो फिर से वापस पानी चला जाता है, रेत वहीं रह जाती है. क्ले सॉइल इज स्टिकी एंड इज मोस्ट यूज फॉर मेकिंग पॉट एंड टॉय. जो चिकनी मिट्टी होती है वो बहुत ही होती है, स्टिकी चिपचिपाहट वाली होती है, जिससे आप मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के खिलौने बनाते हैं. क्ले पार्टिकल्स आर वेरी फाइन. जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो इतने फाइन होते हैं, इतने आपस में मिले होते हैं कि वो आपको आंखों से नहीं दिखते हैं. जैसे आप सैंड के पार्टिकल्स को आराम से देख सकते हैं, वैसे इनको नहीं देख सकते हो. देयर इज नो स्पेस फॉर एयर बिटवीन द पार्टिकल्स. उसमें एयर बहुत कम होती है, उसमें पानी की ज्यादा कंडेंसी होती है, इसलिए वो इतनी फाइन होती है. द सॉइल कैन होल्ड लॉट ऑफ वाटर. उस चिकनी मिट्टी में हवा से ज्यादा पानी होता है. देखिए कुछ मिट्टी की चीजें बनाई हैं, बर्तन बनाए हैं, कुछ ना कुछ मिट्टी का बनता है. लूम के बारे में क्या बताया आपको? इज ए मिक्सचर ऑफ ए सैंड एंड क्ले. लूम उसको बोलते हैं जब वो जो मिक्सचर होता है सैंड और क्ले का. लूम इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले. जब सैंड और क्ले को चिकनी मिट्टी को एक साथ मिलाया जाता है तो उसमें से कौन सी सॉइल निकलती है? लूम. इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर. अब ऐसा हो रहा है कि एयर सैंड में एयर ज्यादा है और क्ले में वाटर ज्यादा है. जब दोनों को मिक्स किया जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? एयर और वाटर का मिक्सचर आ जाएगा. इट हैज ए लॉट ऑफ ह्यूमस. उसमें ह्यूमस मतलब जिसमें डेड एनिमल्स और डेड प्लांट के पार्ट होंगे, वो ज्यादा फर्टाइल होगी, ज्यादा उसमें खाद होगी, उपजाऊ होगी, वो मिट्टी तैयार हो जाएगी. लूम इज द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट. जो लूम होती है वो हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी सॉइल होती है. बिकॉज इट कंटेन एयर वाटर एंड ह्यूमस. क्योंकि उसमें बहुत सारी एयर भी है, पानी भी और ह्यूमस भी है, खाद भी है, पानी भी और हवा भी. ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल. जो ह्यूमस होते हैं जिसमें डेड एनिमल और प्लांट की लीव्स होते हैं जो सॉइल के अंदर, वो जमीन हमारे फर्टाइल की जहाँ पर सब्जी पेड़ लगाने के लिए बहुत अच्छी होती है. अब हम पढ़ेंगे सॉइल एंड क्रॉप्स. अब देखिए सॉइल और क्रॉप्स का क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल. अलग अलग किस्म की हम क्रॉप्स को, फसलों को अलग अलग सॉइल में लगाते हैं. हम वीट को कहीं लगाते हैं, राइस को कहीं और मेज को कहीं, सब्जियां कहीं. हर जगह के लिए अलग अलग सॉइल जरूरत होती है. सम नीड सैंड सॉइल. किसी को रेतीली जमीन चाहिए. सम नीड क्ले सॉइल. और किसी को चिकनी मिट्टी में चाहिए. एंड अदर नीड लूम्स. किसी को दोनों मिक्स चाहिए. Yet the all type of crop grow better than when manure is added. जब भी आपको अच्छी फसल चाहिए तो आपको उसमें खाद डालना बहुत जरूरी होता है, तब जाके वो अच्छी सब्जी, अच्छा प्लांट देती है. मैन्यूर कंटेन. अब मैन्यूर में होता क्या क्या क्या? काउ डंग एंड डिक्लेइंग लीव्स. उसमें आपको काउ डंग हो गया, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, और साथ में मरे हुए लीव्स जो गिर जाते हैं उनका मिक्सचर होता है, तो वो मैन्यूर होते हैं जिससे खाद पहुंचती है. Manure is added because it is very rich in humus and it makes the soil fertile. जो मैन्यूर होता है वो बहुत रिच होता है ह्यूमस से, जिसमें डेड एनिमल, डेड लीव्स के पार्ट्स होते हैं, जिससे हमारी
सॉइल जो होती है फर्टाइल हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 में आपको थिंक ग्रीन के बारे में बोला है। एक डब्बे में समझाया गया है प्लांट ए ट्री। प्लांट क्या है? ट्री है। ट्री रिड्यूस सॉइल इरोजन। इसका मतलब होता है अगर आप जितने पेड़ लगाओगे तो जमीन उतनी बची रहेगी, वो बह के पानी या बारिश से चली नहीं जाएगी और वो बंजर नहीं होगी। कीप योर नेबरहुड क्लीन, ऑर्गेनाइज ए लिटर क्लीन अप डे इन योर नेबर वंस ए वीक। अपने नेबरहुड को साफ रखिए। हफ्ते में 15 दिन में सभी नेबर मिलकर अपने नेबरहुड को साफ करें। रीयूज बॉटल, कैन एंड न्यूज़पेपर, दिस इज रिड्यूस ट्रैश। गंद ना फैलाएं। जो बॉटल्स हो, कैंस हो, उनको फिर से रीयूज कीजिए कि बाहर फेंकने से ज़्यादा गंद हो जाएगा, वो रहेगा तो उससे आपकी इन्वायरमेंट साफ रहेगा। अब हम पढ़ेंगे लेट अस से इट अगेन। सॉइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक। जो सॉइल है वो कैसे बनी है? रॉक को ब्रेकअप करके। सॉइल पार्टिकल डिफर इन साइज एंड कलर। जो साइज पार्टिकल्स होते हैं वो हर जगह से उठाए जाए तो अलग साइज के और अलग कलर के होते हैं। सॉइल कंटेन सोन, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। सॉइल में पत्थर भी है, रेत भी है, चिकनी मिट्टी भी और डेड एनिमल और डेड लीव्स के पार्ट्स भी हैं। द 3 काइंड ऑफ सॉइल आर कॉल्ड। अब 3 काइंड की सॉइल कौन कौन सी है? सैंड सॉइल, क्ले सॉइल एंड लूम सॉइल। द डेड पार्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कॉल्ड ह्यूमस। जिस मिट्टी में बहुत सारे डेड प्लांट्स पड़े हो और डेड एनिमल्स हो उसको ह्यूमस बोलते हैं, जो हमारे मेक द सॉइल रिच एंड फर्टाइल। वो हमारी जमीन को उपजाऊ और अच्छा बनाता है, जिससे अच्छी फसल होती है। When farmer add manure to the soil, the amount of humus in the soil increase. जब हम काउ डंग वगैरह डालते हैं, डेड लीव डालते हैं अपनी जमीन में फर्टाइल के लिए मैन्यूर के अकॉर्डिंग, तो हमारी जमीन में ह्यूमस ज्यादा बढ़ता है और हर चीज ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्लास में हम आपकी एक्सरसाइज करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज।